बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर सी प्लस प्लस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है स्विच स्ट्रक्चर पर। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स इफ पढ़ा था। इफ एल्स इफ जो है अल्टरनेटिव होता है स्विच स्टेटमेंट, और इफ एल्स इफ एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं। द स्विच स्ट्रक्चर इज अनदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इट इज कैन बी यूज्ड एज अ अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। It is used when multiple choices are given and the one choice is to be selected. For example, the structure is usually used for option menu selection. The switch structure contains only one expression at the beginning and multiple cases with its body. यानी हम एक एक्सप्रेशन लगा देते हैं, ये देखें, और एक से ज्यादा लेबल होते हैं। जो लेबल इस एक्सप्रेशन से मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ एक एडिशनल स्टेटमेंट भी यूज होती है हर केस के अंदर, ब्रेक, जो उस केस को कहीं टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये केस जो है मैच नहीं करता इससे, तो वो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा और ये ब्रेक यहीं से ब्रेक कर देगी। जैसे इफ एल्स इसमें होता था कि मुमकिन है कोई कंडीशन ट्रू ना हो, यहाँ पर भी मुमकिन है कि कोई केस उससे मैच ना करे, तो फिर जो भी डिफॉल्ट के बाद स्टेटमेंट लिखी हुई होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। Switch, it is a keyword of C++. It indicates the beginning of switch structure. Expression, it is an expression. It may be single variable or arithmetic expression. The value returned by the expression must be an integer or a single character. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो एक्सप्रेशन में आएगी वो या तो कोई इंटीजर वैल्यू आएगी या सिंगल करेक्टर आएगा। स्ट्रिंग वगैरह आपके एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता। लेबल जैसे आप केस कहते हैं वो उससे मैच करेगा तो उसे एग्जीक्यूट करेगा डिफॉल्ट। इट इज अ कीवर्ड ऑफ C++. इफ the value returned by the expression is not matched with any case label, then the set of statements and following default is executed. यानी जब कोई केस मैच नहीं करेगा एक्सप्रेशन से, तो जो स्टेटमेंट भी आपकी डिफॉल्ट के बाद लिखी हुई होती है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इसका फ्लो चार्ट है, एज इट इज वही वाला फ्लो चार्ट है जो हमने इफ एल्स इफ का देखा था। केस वन इस एक्सप्रेशन से मैच करेगा तो वो ब्लॉक को जो है एग्जीक्यूट करेगा और उससे बाहर आ जाएगा। नहीं फॉल्स होगा तो वो नेक्स्ट केस पे जाएगा, नेक्स्ट केस पे जाएगा, और जब कोई केस मैच नहीं कर रहा तो जो भी डिफॉल्ट के बाद ब्लॉक एन लिखा हुआ है स्टेटमेंट की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर दिया जा सके। अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच।